हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल में आपको बागवानी करने के तौर तरीके और छोटी मोटी समस्याओं से अवगत कराएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल पर बाजार में मिलने वाले बागवानी से संबंधित छोटे छोटे उपकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि क्या है। आज बात करेंगे हम कोकोपीट के बारे में। नारियल को हमेशा ही सुपर फूड माना गया है, जिसके एक एक हिस्से को प्रयोग में लाया जाता है। इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं किया जाता है। उसी तरह नारियल हमारे कई तरह के काम में भी आता है। इसी के छिलके से बनाया जाता है कोकोपीट। अब बात आती है कोकोपीट किस काम में आता है। कोकोपीट नारियल के भूसी वाले हिस्से से बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल पौधों की देखभाल के लिए किया जाता है। ये तो हुई कोकोपीट। आखिर है क्या चीज़। अब बात करते हैं ये हमारे पौधों पर किस तरह से काम करती है। कोकोपीट में पानी जल्दी सोख जाता है, जिससे पौधों की जड़ें अच्छी तरह बढ़ती है। कोकोपीट में पानी भर जाने के बाद यह पानी को लंबे समय तक बनाए रखता है। कोकोपीट में एंटी फंगल गुण होते हैं, इसलिए बीज बोने के लिए इसे एक अच्छा विकल्प माना गया है। कोकोपीट में मौजूद पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वहीं कोकोपीट के कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे जंगली घास कम उगती है। टेरेस गार्डन के लिए प्रत्येक गार्डनर के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गार्डन की मिट्टी में कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। कोकोपीट को पानी में डालकर फैला लें और इसे बहुत अच्छी तरह से बिखरा लें। ये इसका ठोस रूप है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये बिखर जाएगी। चलिए इसकी प्रोसेस देखते हैं। ये हमने निकाली। ये दोनों ब्रिक्स हमने फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर मिट्टी में कोकोपीट अच्छी तरह से मिली हुई होती है तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन तक पानी डालने की चिंता नहीं रहती। इसके अलावा आपका प्लांट बिना पानी के 7 से 8 दिन तक खराब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि प्लांट मुरझाने लगेगा लेकिन सूखेगा नहीं। ये कोकोपीट ब्रिक्स हैं, यानी इन्हें हमें पानी डालकर बिखेरना पड़ेगा। और ये बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों 500 ग्राम यानी पूरे 1 किलो के हैं। जैसे इसमें पानी डालना शुरू करते हैं ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगते हैं, यानी फूलने लगते हैं। इसे पानी के द्वारा ही बिखेरना ज़्यादा सही माना गया। अगर आप इसे तोड़कर और फिर मिट्टी में मिलाएंगे तो ये उतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि इसे ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसे हमें पानी डालकर ही अच्छी तरह साफ करके ही निकालना पड़ता है। ये देखिए, जिसमें हमने पहले पानी डाला था वो कितनी ज़्यादा फूल गई है और इसमें हम अभी पानी डाल रहे हैं। ये भी धीरे धीरे करके पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहती है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ कोकोपीट बनाई जाती है वो इलाका नारियल की खेती वाला रहता है, और नारियल की खेती ज़्यादातर समुद्र इलाके में की जाती है। यानी कोकोपीट बनाने के लिए समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप कोकोपीट और मिट्टी को मिक्स करें उसमें नमक युक्त कोई भी किसी भी प्रकार का खाद ना डालें। और हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि जिस बर्तन में आपने कोकोपीट को बिखेरने का काम किया था उस बर्तन में जो भी एक्स्ट्रा पानी बचता है उसे फेंक ही दें, उसे किसी भी प्लांट में ना डालें। अगर आप इसे मिट्टी में मिलाकर डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे अलग से डाल रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसे कम से कम 2 महीने में एक बार ही डालें। अगर इसे आप बार बार डालेंगे तो आपका प्लांट खराब होने के चांस हैं। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह बिखरने लगी, और अगर ये बीच में पानी ना सोखे तो इसे आप तोड़कर अलग कर दें और पूरी कोकोपीट में पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाने दें। आप चाहें तो अपने हाथों की सहायता से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि इनमें पानी अच्छी तरह से डाला जा सके। वर्तमान समय में लोग गार्डनिंग करने के बहुत शौकीन हो गए हैं। इसके लिए लोग अपनी छत पर ही बागवानी करते हैं, क्योंकि जगह बहुत ही कम बची है सब लोगों के पास। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी छत पर बालकनी में गार्डनिंग करने का शौक़ पाले हुए हैं। गमलों की मदद से हम अपने पसंदीदा फल और सब्जियां लगाने के साथ साथ और भी कई पौधे लगा सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या बाकी लोगों से प्रेरित होकर कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं ताकि आसानी से गार्डनिंग हो सके, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि जब भी हमें पौधे लगाने की बारी आती है तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि इसके लिए हमें चाहिए मिट्टी, और हर जगह मिट्टी इतनी उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए हमें इसमें कोकोपीट का उपयोग करना ही पड़ेगा। और हाँ, साथ ही ये गमलों को हल्का भी बनाती है। यानी वे सभी लोग जिन्हें टेरेस
गार्डन का शौक़ है वो अपनी गार्डन में कोकोपीट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि हमारे टेरेस पे कम से कम वजन होगा और हमारे प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहेंगे। वैसे तो कोकोपीट बाज़ार में आसानी से मिल जाया करती है, लेकिन अगर आप घर पर ही कोकोपीट बनाना चाहते हैं तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर पहले से ही डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसकी एक लॉन्ग वीडियो भी बनाकर डाल सकूं। अब ये जो पानी में डली हुई कोकोपीट है जो पूरी तरह से बिखर चुकी है, इसे हाथों से दबाकर पानी निकाल दें और इसे एक अलग बर्तन में रख लें और उसमें एक बार और पानी डालें और उसे अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लें। जो नीचे पानी बचा हुआ है उसे फेंक दें और वहाँ की जो कोकोपीट है उसे छन्नी की सहायता से पूरी निकाल लें। अब बात आती है कोकोपीट ब्रिक्स कितने समय तक उपयोग की जा सकती है। एक बार बनाने के बाद इसे कम से कम आप 15 महीने यानी साल भर से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। कोकोपीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम और मिनरल्स जैसे कई गुण होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। कहने का तात्पर्य इससे मिट्टी के गुण बढ़ जाते हैं। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगस आदि हमारे प्लांट में नहीं लगते और यह मिट्टी में भी इन्हें पनपने नहीं देती। आपने देखा होगा कई बार हमारे प्लांट में अच्छी तरह से ग्रोथ आती है और उसके बाद फूल या फल आने के बाद वह अच्छी तरह से खिल ही नहीं पाता और हमारा प्लांट सूख जाता है। ये कुछ इसी तरह की समस्याओं से दूर करने की दवाई है। हमारा कोकोपीट का बुरादा तैयार है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से धूप दिखाकर किसी कंटेनर में भरकर रख दें, किसी पॉलीथीन में भरकर भी रख सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह सुखाकर रखना ज़रूरी है। तो ये थी कोकोपीट के बारे में पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।